अगर आप लोग मेरे चैनल को और वीडियोस को फॉलो करते हैं तो एक कॉमन थीम आपको नज़र आती होगी। पिछली वीडियोस भी देख लें, पॉपुलेशन और एजुकेशन। ये कॉमन एक इश्यूज हैं जिसको मैं कोशिश करता हूँ हाईलाइट करते रहें। पाकिस्तान इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया, पर पाकिस्तान की अगर मैं आज स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक वो मुल्क जिसे कह सकते हैं कि जिसमें हर 3 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है। अब ये आप देखिए कि इसको अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो 20 मिलियन से भी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में बच्चे वो स्कूल के बाहर हैं। तो और ये नंबर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्कों में शुमार होता है। हम अगर क्वेश्चन जो असल क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में जो इतना बड़ा एजुकेशन का गैप है वो है, क्यों है, और ये किस तरह जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, उन्होंने अपना किस तरह ये गैप रिड्यूस किया है। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि चाइना ने किस तरह ये गैप ओवर द ईयर्स एलिमिनेट किया है। तो पाकिस्तान से फोकस करने से पहले मैं ज़रा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा सा दे दूं ताकि आपको पिक्चर सेट हो जाए। तो यूनेस्को की जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में 272 मिलियन से ज़्यादा चिल्ड्रन और बच्चे और यूथ जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। इसमें से 78 मिलियन के करीब जो हैं वो प्राइमरी एज पे हैं, 64 मिलियन जो है वो लोअर सेकेंडरी है, 130 मिलियन जो है वो अपर सेकेंडरी है। इसका अगर मतलब क्या हुआ, 11% जो दुनिया में बच्चे हैं अबाउट रफली वो हैं आउट ऑफ स्कूल, मगर अब ये अपर सेकेंडरी में जाते हुए 31% हो जाता है। तो ये ट्रेंड अगर आप देख लें, क्योंकि आगे वीडियो में ये ट्रेंड आपको बहुत मीनिंगफुल उसका इंपॉर्टेंस नज़र आएगा कि प्राइमरी में ये कम है रेशो शरा, और सेकेंडरी में ये जाके रेशो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की या यूथ की बढ़ जाती है। तो ये पैटर्न ये आप देख लिए। अब हम शुरू करते हैं पाकिस्तान की स्केल ऑफ क्राइसिस से। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन क्राइसिस है ये दुनिया में अगर देखा जाए कि तो सब वन ऑफ द लार्जेस्ट है। बहुत सारी हुकूमतें आई, बहुत सारी गईं, उन्होंने कोशिशें की इस बारे में, मगर कुछ गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एस्टिमेट्स अगर हम देखें तो रफली 20 से 26 मिलियन डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन एस्टिमेट्स से बच्चे जो हैं 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं। और ये अगर नंबर की मैग्नानिमिटी की अगर आप बात करें तो रफली जो है ये 1/3 पाकिस्तान के जो स्कूल एज पॉपुलेशन है वो लगा लें कि आउट ऑफ स्कूल है। ये आपका स्केल ऑफ क्राइसिस है। तो ये जो है दुनिया में अगर कोई मुल्क देख लें उनमें आप हाईएस्ट नंबर ऑफ जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं ग्लोबली उसमें पाकिस्तान एक है। अब जरा थोड़ा इसको लेवल्स में सेग्रीगेट करते हैं। प्राइमरी लेवल की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी लेवल पे अबाउट 26% जो है वो प्राइमरी चिल्ड्रन पाकिस्तान में वो स्कूल में नहीं है। तो यानी 1 in every 4 जो है लगा लें आप, वो स्कूल में नहीं है प्राइमरी एज का बच्चा। जेंडर के हिसाब से अगर आप देखें तो बच्चों बच्चों की एज पे जो है वो 12 से 15 साल की अगर बच्चियां देख लें वो अराउंड 58% 60% आप लगा लें वो स्कूल में नहीं है। जबकि ये बच्चों में लड़कों में शरह जो है वो कम है, 49% के करीब है इसी एज ग्रुप में। तो मेजर आपको नज़र आता है प्राइमरी पर बच्चे आउट ऑफ स्कूल होना, और उसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा है जेंडर इनक्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा मैं प्रोविंशियल डिफरेंसेस की भी बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये एजुकेशन क्राइसिस है ये पाकिस्तान में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनके डिफरेंट अपने सर्कमस्टांसिस हैं। अगर एस्टिमेट्स अगर निगाहें ऑफिशियल और इंटरनेशनल एस्टिमेट्स तो एब्सोलूट नंबर्स में पाकिस्तान पंजाब जो है वो ज़्यादा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। एब्सोलूट नंबर्स में सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जो है स्कूल से बाहर हैं। एक्सक्लूजन रेट की बात करें अगर, यानी कि जितना एक्सेस की वजह से और बहुत सी वजह से एक्सक्लूजन रेट की बात अगर करें तो वो सिंध में सबसे ज़्यादा है, जबकि ये खैबर पख्तूनख्वा में ये मॉडरेट से हाई लेवल पे है एक्सक्लूजन रेट। और बच्चों अगर वर्स्ट सिचुएशन की बात करें एजुकेशनल लिहाज से प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तो वो बलूचिस्तान में। तो कुछ अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज ऑफ बलूचिस्तान तो 2/3 जो बच्चे हैं वहाँ पे वो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये अलार्मिंगली हद तक जो है शरह बलूचिस्तान में आपको नज़र आती है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की। थोड़ा सा मैं बाकी अब पिक्चर भी देना चाहूँगा बिफोर आई कम कि ये क्यों है और कहाँ है। इंडिया और बांग्लादेश की और फिर चाइना ने कैसे किया, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि मैं ये थोड़ा सा इसका हल की तरफ प्रपोज्ड हल की तरफ जाएंगे। तो इंडिया के बिग नंबर्स हम लेके आते हैं बिकॉज पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बड़ी है। तो उसकी अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इंडिया ने पिछले 30 से 40 साल में प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत एफेसिस डाला है।
तो उसने नियर यूनिवर्सल अगर प्राइमरी एनरोलमेंट अगर आप देखें वहाँ पे इंडिया में हो गई है। 1 to 2% चिल्ड्रन जो है जो आउट ऑफ स्कूल है प्राइमरी एज के, मगर जैसे मैंने आपको कहा था ये पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 26% तक है। तो एब्सोल्यूट नंबर चाहे इंडिया के ज़्यादा हों बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, अगर आप रेट अगर देखें तो प्राइमरी में पाकिस्तान से बहुत ड्रामेटिकली लो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। सेकेंडरी स्कूल पे लेवल पे इंडिया में सिचुएशन जो है वो बहुत चेंज हो जाती है ड्रामेटिकली। ड्रॉप आउट बढ़ जाते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी में आते हुए, और स्पेशली अगर पुअर और रूरल पॉपुलेशन को देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ये सिग्निफिकेंट चेंजेस नज़र आते हैं। तो ये जो शुरू में मैंने आपको ग्लोबल पैटर्न बताया था ये उसको फॉलो कर रहे हैं। ये प्राइमरी जो है वो नियर यूनिवर्सल है, जबकि सेकेंडरी स्कूल में जाके वो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं ड्रॉप आउट्स की सूरत में। बांग्लादेश भी एक से कह सकते हैं रीजन की थोड़ी क्वाइट सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो 70s 80s के आते आते हुए वो लिटरेसी रेट बहुत लो थे, स्कूल एनरोलमेंट बहुत लो थी, मगर उसके बाद 30-40 साल के पीरियड में बहुत ज़्यादा बांग्लादेश ने प्रोग्रेस की है। प्राइमरी एजुकेशन में भी जो है पाकिस्तान से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का बहुत लो रेट है, बहुत फ्यू परसेंट जो चिल्ड्रन है वो आउट ऑफ स्कूल है। सेकेंडरी में वही इंडिया की तरह हमें देखने को मिलता है कि पुअर और फैमिलीज़ में ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान से बेटर है, मगर जो है वो ड्रॉप आउट रेट जो है वो ग्लोबल को पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सेकेंडरी में भी अभी भी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। अब ये 3 मुल्कों का तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, मगर चाइना का एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और ये बहुत टोटल कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है रीजन में कि किस तरह आप नियर सक्सेस जो है वो अचीव करते हैं एजुकेशन में, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी अब सेपरेट एक वीडियो में बात करेंगे। तो चाइना के अगर हम 50s की देख लें, 1950s की, उनका लिटरेसी रेट बहुत लो था, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो रूरल थी, पुअर थी, मगर स्टेट ने 70s में एजुकेशन लेड एक्सपेंशन शुरू की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पावर्ड बाय एजुकेशन शुरू की, उसकी वजह से नियर यूनिवर्सल स्कूलिंग हुई। अगर आज का हम देखें प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट तो लेस देन 1% है, कंसिडरिंग द पॉपुलेशन इज अमेजिंग अचीवमेंट। यूनिवर्सल एनरोलमेंट नज़र आती है प्राइमरी में। सेकेंडरी लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजर कॉन्ट्रास्ट है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे भी आउट ऑफ स्कूल रेट्स जो हैं वो रिलेटिवली लो नज़र आते हैं चाइना में, बहुत लो कंपेयर टू जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश था। जैसे वहाँ पे एकदम जंप होती थी, सेकेंडरी में ड्रॉप आउट बढ़ जाते थे, यहाँ पे हमें ये वो ट्रेंड नज़र नहीं आता। अगर हम साइड बाय साइड इसको कंपेयर करें तो प्राइमरी स्कूल आउट ऑफ स्कूल रेट आप देख रहे हैं पाकिस्तान में रीजन में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, इफ़ नॉट इन द वर्ल्ड हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल रेट है 26% का, जबकि चाइना में ये लेस देन 1%, और बांग्लादेश, इंडिया में भी सिंगल डिजिट्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो ये हमने देख ली। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्यों हैं ये चिल्ड्रन, बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। तो इसकी एज ऑलवेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेजर कॉजेज़ हैं। सबसे पहली तो डायरेक्ट कॉज है पावर्टी। पावर्टी बाकी मुल्कों में भी है, मगर पाकिस्तान में इसको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अगर आप देखें तो एजुकेशनल के हिसाब से आपकी स्टेट की, आपकी सोसाइटी की, क्योंकि स्टेट और सोसाइटी दो अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन आपकी स्टेट और सोसाइटी दोनों की ही प्रायोरिटी नहीं रही हुई। तो पावर्टी के साथ साथ ये जो प्रायोरिटी ऑफ सोसाइटी है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एजुकेशन से। तो ये इस वजह से भी हमें ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नज़र आती है। जेंडर बैरियर्स आप सबको पता है वो हैं, गर्ल्स की एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये अर्ली मैरिज भी इसको ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाती है प्राइमरी और सेकेंडरी में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, स्कूल्स की एक्सेस बहुत कम है जगहों पे, रूरल में अभी भी बहुत बड़ा इशू है। ख़ुद जहाँ पे मैंने आपको बताया हाईएस्ट एक्सक्लूजन रेट सिंध में, वहाँ पे मैं ये खुद विटनेस करके आया था। इंटीरियर सिंध में कई जगह अभी भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की वजह से वो एक्सेस नहीं आए। तो उसके अलावा अगर हम क्लाइमेट और दूसरे डिज़ास्टर्स को लगाएं, जैसे कि कुछ कपल ऑफ ईयर्स पहले जो है फ्लडिंग हुई, उसके बाद जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर आप दिखा लें, लोगों की वॉर थे या कोई और इशू से, तो उसके बाद जो वो स्कूल की जो है वो दोबारा से एक्सेस मिलना और फिर उसके लिए वो ड्राइव होना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों का और उनके पेरेंट्स का। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बहुत हमें नज़र भी आती है वो चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर
ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तीनों में कॉमन है, बट क्योंकि मैं बात अब कर रहा हूँ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की, तो ये एक चीज़ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रोकती है इसको, एजुकेशन को लॉन्ग टर्म परसू करने में, फैमिलीज़ को भी और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी, यूथ को भी। तो इसके जो ये तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर हैं सबको, कि जो बच्चे मिस आउट हो जाते हैं स्कूल से, उनका इंडिविजुअल लेवल पे भी तो इशू है ही है, मगर सोसाइटल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि सोसाइटल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्टंटेड रहती है, इनक्वालिटी बहुत बढ़ती है, हायर इनक्वालिटी होती है इन सोसाइटी, पॉलिटिकली आप इनस्टेबल रहते हैं क्योंकि पोलिटिकली अवेयर ही नहीं को हो पाता। मे बी ये एक वन ऑफ द हिडन गोल्स है इस तरह रखने का। और पर्सनल लेवल की बात कर लें तो जाहिर है इनके वेजेस बच्चों के कम रहते हैं, फैमिलीज इससे अफेक्ट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, हेल्थ के पे इश्यूज आते हैं और जेंडर पॉवर्टी बढ़ती है आपकी। तो कंक्लूड करते हैं, पाकिस्तान का जो ये एजुकेशन क्राइसिस है, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये इनएविटेबल नहीं है, ये सोसाइटल और स्टेट लेवल का डिज़ाइंड है टू कीप इट दिस वे। रूरल सिचुएशन जो है वो अर्बन सिचुएशन से बहुत मुख्तलिफ है। तो अगर मुल्क जैसे बांग्लादेश और इंडिया जैसे मुल्क उन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट की है तो बहुत इजीली पाकिस्तान भी कर सकता है, मगर क्या एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है? क्या हम इसके थ्रू अपनी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कि हम स्टेटस को ही रखना चाहते हैं, फ्यूडल सोसाइटी रखना चाहते हैं और इसी तरह ही उसको लेके चलना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन? ये सवाल मैं आज आप लोगों के पास छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू।